तामसा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जलसा आम, कायदीन का मुसलमानों और पसमानदा तबकात को सियासी तौर पर मुत्तहिद होने का पैगाम। आने वाले बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र मुख्तलिफ सियासी जमातों की सरगर्मियाँ उरूज पर है। इसी सिलसिले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ज़िले के मुख्तलिफ तालुकों में हालात हाज़रा के उन्वान से अवामी जलसों का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले के तहत एक अहम जलसा गुज़िश्ता शब हदगांव तालुक़े के तामसा के मुकाम पर मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जलसे की सदारत पार्टी के सदर व सीनियर लीडर सैयद मोइन ने की, जबकि मराठवाड़ा सदर फिरोज़ खान लाला ने मुक़र्रिर ख़ुसूसी की हैसियत से खिताब किया। दीगर मुक़र्रिरीन में ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, शहर सदर मिर्ज़ा नवाब बेग, दलित रहनुमा साहिब शेंडगे, मोहम्मद अल्ताफ़, शेख जावेद शामिल थे, जबकि शेख नज़ीर, समीर पठान, मिनहाज भाई, शेख बबलू और दीगर ज़िम्मेदारान भी बतौर ख़ास मौजूद थे। इजलास के इनेकाद में मुकामी ज़िम्मेदारान आबिद शेख, मुहिब पठान, मुश्ताक कुरैशी, मजहर बागबान, एजाज पठान, शेख तौसीफ, सलमान शाह, तौफीक और जेकिन रावड़े ने नुमायाँ किरदार अदा किया। जलसे में मजलिस कायदीन ने अपने खिताब में कहा कि मुसलमानों और पसमानदा तबकात की कौमी, रियासती और मुकामी सियासत में नुमाइंदगी बतदरीज कम होती जा रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि इन तबकात ने अपनी सियासी जमातों को मजबूत करने के बजाय नाम निहाद सेकुलर पार्टियों का साथ दिया, जिन्होंने इन्हें सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि अगर हालात बदलने हैं तो हमें अपनी सियासी क़ुव्वत मुनज़्ज़म करना होगा और अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों को ऐवानों तक पहुँचाना होगा, ताकि हमारे मसाइल को हकीकी मानों में हल किया जा सके। कायदीन ने ऐलान किया कि मजलिस इस बार ज़िले के तमाम ताल्लुक़ों में बल्दियाती इंतखाबात में पूरी क़ुव्वत के साथ हिस्सा लेगी। इनका कहना था कि अवाम ने अगर मजलिस पर एतमाद किया तो इनके नुमाइंदे ज़मीनी सतह पर अवामी मसाइल के हल में संजीदगी से काम करेंगे। तामसा के मुकामी हालात पर गुफ्तगू करते हुए मजलिसी कायदीन ने कहा कि यहाँ की अवाम साफ पानी, सफाई, बिजली और सड़कों जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इंतखाबात के वक्त वादा करने वाले नुमाइंदे कामयाबी के बाद बदउनवानियों में मुलविस हो जाते हैं। इसके बरखिलाफ मजलिस के उम्मीदवार अवामी खिदमत के जज्बे के साथ मैदान में उतरे हैं। कायदीन ने मजलिस पर बीजेपी की बी टीम होने के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि वही लीडरान जो कल तक मजलिस पर बीजेपी की बी टीम होने का इल्ज़ाम लगाते थे, आज खुद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मुक़र्रिरीन ने तंज़िया अंदाज में कहा कि हमने पहले ही खबरदार किया था कि अशोक चौहान और उसके हामी कांग्रेस में रहकर भी बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं। आज वो हकीकत सामने है। जलसे के अख्तिताम पर मुकामी ज़िम्मेदारान ने मेहमानान ख़ुसूसी का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उनकी गुलपोशी और शालपोशी की गई। अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत ने यह वाज़ेह कर दिया कि तामसा में मजलिस की मकबूलियत तेज़ी से बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। ये भी एक हकीकत है कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान में दूसरों को लीडर बनाते बनाते अपनी लीडरशिप को खत्म किया। हमने दूसरों को, महलों को संवारने के लिए अपनी झोपड़ियों की परवाह नहीं की, तो आज हालत ये हुई है। हिंदुस्तान की आजादी के 65-70 बरस में जितना ज्यादा परेशान, बदहाल, तालीमी पसमानदा, बेरोजगारी का शिकार अगर कोई समाज है तो वो मुसलमान है। पार्लिमानी जमहूरियत को हमने समझा नहीं, हमने अपनी जमात कहकर हर एक को गले लगाया, लेकिन हर एक ने हमारा सिर्फ इस्तेमाल किया, इस्तेहसाल किया। अगर हमारा इस्तेहसाल नहीं होता, हमारा इस्तेमाल नहीं होता, हमारी कदर कीमत ये इख्तिदार के कुर्सियों पर बैठने वाले लीडरान को होती, तो बताओ आज हमारे नौजवान बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे आज जेलों की सोहबतों में दहशतगर्दी के नाम पर जिंदगी नहीं गुजारते। यह वक्त की जरूरत है। मैं बुजुर्गों से कहना चाह रहा हूं कि आपने हर वक्त उन लोगों के लिए वोट कहा जो लोग हमारे वोट तो ले लेते हैं मगर हमारे मसाइल की तर्जुमानी नहीं करते, हमारे दर्दों की तर्जुमानी नहीं करते। मगर माफ करना, इस बार हमको अब ऐवानों के अंदर
ہم کو نئی نسلوں کو بھیجنا پڑے گا جو آئے دن جو بات کر رہے ہیں. آپ تمام لوگ جانتے ہیں وطن عزیز کے صورتحال, ریاست مہاراشٹر کے صورتحال, چاہے حجاب کا مسئلہ ہو, چاہے گوشت کھانے کا مسئلہ ہو, چاہے مسجدوں کے اسپیکر کی نکالنے کی بات ہو. اب تو کچھ منووادی کہہ رہے ہیں کہ اس دیش کا سنویدھان بدلیں گے. ارے میں کہتا ہوں ایسے بہادر نمائندوں کو آپ چن کے یہاں کی پنچایت سمیتی, گرام پنچایت, ضلع پریشد میں بھیجو جو آپ کے لیے لڑنے والے ہیں. پھر دیکھیں گے کس ماں کے جنے میں دم ہے کہ دیش کا سنویدھان بدل سکتا ہے. مگر متحد ہونا پڑے گا. کیا آپ اپنے مقدس سفر حرمین کا خواب دیکھ رہے ہیں؟ حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ مدنی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بہترین سہولتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ آپ کو ملے گا حج اور عمرہ کے خصوصی پیکیجز, وزٹ ویزا سہولت, ایئر ٹکٹنگ اور کرنسی ایکسچینج, پاسپورٹ اور ویزا سروسز. مدنی ٹریولز کے ساتھ آپ کا سفر ہوگا پرسکون, آسان اور بااعتماد. بہترین قیمت, بہترین خدمت انشاءاللہ. تو دیر کس بات کی, ابھی رابطہ کیجئے. مدنی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز, حیدرآباد روڈ, دیگلو ناکا, ناندیڑ.